गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, जो ये ग्राफिकल मेथड्स हैं इनको हम ग्राफ्स के थ्रू ही समझ सकते हैं। ओके, तो अभी मैं दोबारा से उनको डिस्कस करने जा रही हूँ। हमने मोस्टली इन 3 ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं इनको। तो देखिए, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस इक्वली वेरी कर रही है। ओके, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में टाइम के साथ डिस्टेंस में अनइक्वल चेंज आता है। ऐसा नहीं है टाइम के साथ कि वो इक्वली बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे टाइम के साथ इक्वली उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी, जितना टाइम बढ़ रहा था उतनी ही डिस्टेंस कवर हो रही थी। ओके, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें टाइम के साथ डिस्टेंस में अनइक्वल अमाउंट से चेंज आ रहा है। मान लीजिए टाइम ऐसे बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस में थोड़ा चेंज आया, फिर एकदम से बहुत ज्यादा आ गया। ओके, तो अनइक्वली बढ़ रही थी, उस टाइम पे स्पीड को बोलेंगे कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज ऐसी कि जो रेस्ट पर हो। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है। मान लीजिए एक टाइम पे वो किसी डिस्टेंस पे पहुंच गई थी, मान लीजिए 20 डिस्टेंस तक पहुंच गई है। हम उसको 10 मिनट्स बाद देखते हैं फिर भी 20 पे है, 50 मिनट बाद देखते हैं फिर भी 20 पे है, 100 मिनट बाद देख रहे हैं फिर भी 20 पे है, 120 मिनट बाद देख रहे हैं फिर भी 20 पे है। यानी कि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस सेम रह रही है। मान लीजिए एक रोड के ऊपर कोई कार खड़ी है, आपके घर से वो 10 मीटर्स की डिस्टेंस पे खड़ी है। 10 मीटर या 20 मीटर ही बोल देती हूँ मैंने अभी आपको 20 का एग्जांपल दिया। तो आप उसको 10 मिनट बाद देखो, 20 बाद देखो, 30 बाद, 40, 50, कितनी भी मिनट बाद देख लीजिए, उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी अगर वो खड़ी है। ओके, तो उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट को बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और यूनिफॉर्म स्पीड का क्या है कि फर्स्ट 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रही है, सेकेंड 1 घंटे में 2 किलोमीटर हो गई, थर्ड में 3 हो गई, ऐसे इक्वली वेरी कर रही थी। नॉन यूनिफॉर्म में मान लीजिए किसी चीज की स्पीड फर्स्ट 1 घंटे में कितनी रहती है, कितनी रेंज से चल रही है, वो 10 की स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन में भी कितनी 15 होगी, नेक्स्ट में कितनी होगी 40 होगी, मान लीजिए नेक्स्ट में कितनी होगी 100 होगी। ये है कि अनइक्वली अमाउंट से वेरी करे, अनइक्वल इंटरवल हो इसका वेरी करने का, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास बात आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी यहाँ पर होगी वाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर। तो जब हमारे पास ऐसे ग्राफ आएगा, यानी कि एक सीधी लाइन आएगी कि हम टाइम बेशक चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी सेम रह रही है, 10 मिनट बाद भी वही वेलोसिटी है, 20 के बाद भी, 30 के बाद भी, आगे 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 ऐसे। ओके, उस टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सेम रह रही है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा था, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज 0 है तो 0/t टाइम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 थी, इस केस में एक्सेलरेशन 0 है। बट देखिए यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट से चेंज आ रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी और हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे हम इसे। ओके, यानी कि यूनिफॉर्मली कैसे कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। पहले वेलोसिटी की वैल्यू 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 50 होगी, ऐसे अगर ऐसे चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे होती जा रही है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे वेलोसिटी किसकी है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी जब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। मान लीजिए इस टाइम पे देखिए, जब टाइम स्टार्ट ही हुआ था तो चीज कहाँ थी हमारे पास, तो किसी वेलोसिटी से 50 की
टर्म में वेरी कर रही थी, मान लीजिए 50 की वेलोसिटी से मूव कर रही थी कोई चीज, फिर वो 40 से मूव करने लगी, 10 मिनट के बाद देखा हमने, 20 के बाद देखा 30 पे आ गई, फिर हमने यहाँ पे 40 मिनट के बाद देखा 20 पे आ गई, ऐसे 10 पे आ गई। ओके, ऐसे इक्वली अगर वेरी कर रही है बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ तो इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज कर रही है, तो उस टाइम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। मैंने आपको एक्सेलरेशन का वीडियो जब करवाया था, एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है तब उस टाइम हम मोशन को बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, यहाँ पे जो ये एरिया है, एरिया निकालते हैं अंडर द कर्व, उसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो हमने अभी फर्स्ट पढ़ा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आया था ना जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे जहाँ तक हमने वेलोसिटी ली है, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया निकाल के हम बता सकते हैं इसका एरिया क्या आ जाएगा, इस कर्व का एरिया। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस दिखाई दे रही है हमें 0 to 15, यानी कि 15 है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस दिखाई दे जाएगी हमें। देखिए ये देखने में स्क्वायर लग रहा है बट यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज है, तो एज अ रेक्टेंगल इसको कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 15, यहाँ पे वैल्यू है 4, ठीक है। बट फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सिंपल ये 15 और 4 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे। ओके, लेंथ क्या है 15, ब्रेड्थ क्या है 4, इस तरीके से रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी हमारे पास, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, तो एक्सेलरेशन आ रही थी हमारे पास, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थी। तो अब देखिए यहाँ पे इस कर्व के अंडर ये एरिया आ रहा है, ये कैसा है, ट्रायंगल की शेप का है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 लिख लोगे, बेस की वैल्यू ये आ गई है 15, हाइट की वैल्यू ये आ गई है 6, 1/2 इंटू 15 इंटू 6, उसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ओके, नेक्स्ट में भी सेम हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखिए अगर ऐसा है, फर्स्ट केस तो देखिए सेम है हमारे पास, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट होने की बजाय सेकंड में देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, ये वाला जो एरिया है इतना नीचे वाला रेक्टेंगल का एरिया अलग निकालोगे और इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकालोगे और दोनों के एरिया को सम अप कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी कि टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। सेम इस केस में यहाँ तक ये हमारा बन गया है एक, क्या बन गया है ये ट्रायंगल, और नीचे क्या बन गया है, रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन। ओके, तो आप इन दोनों का एरिया निकालोगे और उसे सम अप कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए एक सम अप करके दे दिया है हमें सारा कि जब हमारे पास डिस्टेंस का केस है तब कैसे हो रहा है, वेलोसिटी के केस में कैसे हो रहा है और एक्सेलरेशन के केस में कैसे हो रहा है। देखिए जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी कब आती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे आ जाए सीधा स्ट्रेट लाइन, या फिर जो वेलोसिटी है वो क्या रहे, सेम रहे टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी उस टाइम पे, 0, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, अगर डिस्टेंस टाइम के साथ ऐसे वेरी करती है कर्व की तौर पे, तो हम बोलेंगे वो कैसे एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है वो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऐसे ही बोलेंगे ना हम। ओके, नेक्स्ट डी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली
यानी कि डिक्रीज हो रही है यहाँ पे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। अभी हमने लास्ट ग्राफ किया तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन बन जाएगी, और जो ये एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ नीचे शो करेंगे हम, यूनिफॉर्म है लेकिन रिटार्डेड है। ओके, क्लियर हो गया इससे आपको तीनों चीजें।